these are among the most probable question for your NTSC. इस क्वेश्चन को मैं ओरली भी कर सकता था। एक ट्रिक याद रखिए बच्चे, तमिलनाडु, ठीक है, उड़ीसा, कर्नाटका, ये वाले बच्चे आप जरूर ध्यान रखिए। हेलो बच्चों, अभी हम लोगों ने एसिड्स बेसिस सॉल्ट में एक प्रैक्टिस लेक्चर हम लोगों ने देखा और उसमें मेजरली क्वेश्चंस रखे गए थे एसिड्स और बेसिस से रिलेटेड। अब दोस्तों इस प्रैक्टिस लेक्चर में जो अब हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुछ एनटीएससी फेज 1 में आए हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में, कुछ एनटीएससी फेज 2 के हैं और कुछ उसी लेवल के हैं। ठीक बात है। तो इसमें हम हमारा जो मेजर कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे बच्चे, एक तो वो रखेंगे सॉल्ट्स पर और दूसरा पीएच पर। ओके, फिर हम लोग कुछ और प्रैक्टिस लेक्चर्स देखेंगे बच्चे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे मिक्स टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इस तरह के सवाल अब आपके एनटीएससी फेज 2 में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। सो स्पेसिफिकली दोज स्टूडेंट्स हु आर एमिंग एट एनटीएससी फेज 2 and which I am sure all of you must be aiming at NTSC phase 2 must solve these type of problems. So these are among the most probable question for your NTSC. Okay, तो हमेशा हमारा स्ट्रेस पूरा विपिन सर का, हमारी पूरी टीम का इस पे होता है कि ऐसे क्वेश्चन निकाले जाएं बच्चे। क्वेश्चन है pH of m/100 NaOH। तो कई बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं, सर ये m/100 तो सर m is not given। तो बच्चे ये मोलैरिटी बताने का तरीका होता है। आई हैव डिस्कस्ड दिस इन डिटेल एट लेंथ इन द कॉन्सेप्ट लेक्चर, सो यू मस्ट विजिट दैट कॉन्सेप्ट लेक्चर। हाँ, सो बेसिकली इफ दे हैव रिटन लाइक m/100, it means that its molarity is 1/100। ठीक है, its molarity is 1/100। okay, and NaOH when dissociates into water, जब ये aqueous solution में dissociate होता है बच्चे, it gives Na positive and OH negative। so basically one molecule of NaOH gives one molecule of OH। so whatever is the molarity of NaOH की जो मोलरिटी है बच्चे, वही NaOH की जो मोलरिटी है वही OH निगेटिव की होगी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बच्चे, OH निगेटिव की मोलरिटी यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन वो 1/100 यानी 10⁻⁻² हो जाएगा। ये हुआ अपनी कहानी का एक पहलू। Hi friends, it's the time to unveil the product of years of our hard work and research on NTSC. The team has really gone that extra mile, pouring heart, brain, conscience, developing this NTSC Guru. It not only comprises of state-specific video lectures, practice lectures, tests. You will also get the set of most probable questions that can be asked in the forthcoming NTSC of your particular state. It really took us 6 long years of complete research and development to figure out what different states ask or might ask in NTSC. And now we are more than sure that we have now decoded the Da Vinci Code of NTSC. So subscribe to NTSC Guru if you want NTSC specific concept lecture, Fantastic course material, state-of-the-art practice videos, and very finely drafted All India Test Series. So ensure your success for this once in a lifetime opportunity of enjoying pride, prestige and glory. Enjoy NTSC. Best of luck. हम OH निगेटिव के कॉन्सेंट्रेशन तक आ गए। अब शांति सुनिए, वो आ रहा है 10⁻²। अब देखिए कॉन्सेप्ट लेक्चर मैंने आपको बताया और बहुत ध्यान से देखिए बच्चे, पूछा उसने पीएच है, ठीक है, और पीएच क्या होता है डेली एनटीएससी में। रिसेंट ईयर में एक प्रॉब्लम है बच्चे, आगे किसी प्रैक्टिस लेक्चर में आएगा रिसेंट ईयर में, हाउ टू डिफाइन पीएच। तो बच्चे पीएच को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज -log 10 बेस पर H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाँ या ना? और ये डायरेक्ट भी पूछा जा चुका है बच्चे, एक बार भी रिसेंट ईयर्स में डेली एनटीएससी में है। H पॉजिटिव की जगह H3O पॉजिटिव लिख सकते हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं बच्चे पिछले सवाल में भी, लास्ट टू लास्ट में।
अब ध्यान से देखिए, पीएच निकालना है तो मुझे H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे कौन सा कॉन्सेंट्रेशन मिला हुआ है बच्चे? OH निगेटिव। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चे, मैंने आपको बताया हुआ है कॉन्सेप्ट लेक्चर में, और ये याद रखना है, H पॉजिटिव आयन OH निगेटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट हमेशा 10 की पावर -14 होता है। H पॉजिटिव आयन इंटू OH निगेटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट 10 की पावर -14 होता है बच्चे। तो इसकी जगह में रखूंगा 10 की पावर -2, ठीक है। यहां पर H पॉजिटिव रखेंगे बच्चे, यह आ जाएगा 10 की पावर -14। इसको पकड़ के उधर ले जाएंगे, थोड़ा सा गणित लगाएंगे, थोड़ा मैथ्स लगाएंगे बच्चे, -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा, एंड फाइनली the H positive ion concentration would be 10 to the power -12। H positive ion concentration होगा 10 की पावर -12, हाँ या ना? और फिर इसके बाद आप चाहें तो आपको मेरी बताई हुई ट्रिक याद हो बच्चे, जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आपको लॉग न भी आता हो तो भी उस ट्रिक से काम हो जाएगा। मैंने आपको बताया था बच्चे कि अगर 1 मोलर H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है तो उसका pH 0 होता है। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर में याद हो बच्चे, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है बच्चे, log 1 0 होता है। और फिर मैंने ट्रिक बताई थी, हर 1/10 के लिए pH 1 से बढ़ा देना, हर 1/10 के लिए pH 1 से बढ़ा देना, सही है। तो हम यहां पे कर सकते हैं बच्चे, ये है 10 की पावर -12, तो 1 में कितनी बार 10 से डिवाइड करोगे तो 10 की पावर -12 आएगा? मैथ्स का सवाल है बच्चे, 10 की पावर -12 लाना है, तो आप बोलोगे सर 10 की पावर -12 मतलब 1/10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू, ऐसा मतलब 12 बार डिवाइड करोगे ना बच्चे 10 से, तो हर बार 10 से डिवाइड करने पे pH 1 से बढ़ जाता है, तो 12 बार 10 से डिवाइड करोगे तो pH 12 बढ़ जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। सो आंसर वुड बी 12, आंसर यहां पे 12 होगा बच्चे, पक्का? सो दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग। लॉग किसी बच्चे को आता हो तो वो यहाँ पे वैल्यू डाल देगा बच्चे, तो वो बोलेगा -log 10 की पावर -12, ये -12 आगे आएगा बच्चे, और log 10 1 होता है, -12 आगे आता है तो -12 + 12 हो जाएगा। ऐसा भी कर सकता है कोई बच्चा कि -12 log की प्रॉपर्टी के हिसाब से आगे, so minus of minus plus and log 10 is 1, so this is also a way by which you can solve। मैं तो आपको एक चीज और कह रहा हूं बच्चे, इस क्वेश्चन को मैं ओरली भी कर सकता था, इस क्वेश्चन को मैं ओरली भी कर सकता था। एक ट्रिक याद रखिए बच्चे, ट्रिक ये है, लिखिए pH प्लस POH बराबर 14 होता है, ठीक है। इस पे आप बढ़िया 3 सितारे बनाकर रख लीजिए इस ट्रिक को। pH प्लस POH कितना होता है बच्चे? 14। बस फिर सवाल कैसे खत्म, देखो फिर देखो कैसे खटाखट चलेगा ये सवाल। NaOH टूटता है तो एक मॉलिक्यूल से एक OH निगेटिव आता है बच्चे, ये देखा हमने, एक मॉलिक्यूल से एक OH निगेटिव, पक्का? तो 1/100 से कितना आएगा बच्चे? OH 1/100, ये भी फटाफट देख लोगे। अच्छा ये 10 की पावर -2 है ना बच्चे, तो 10 की पावर में -2 है ना, तो बस लिख दो इसका जो POH होगा वो 2 होगा, क्योंकि अगर OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन 1 होता, अगर OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन 1 होता बच्चे, तो POH 0 होता। ये कुछ वैसा ही है जैसे अगर H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 है तो pH 0 है, बिल्कुल वैसे ही आप ये याद रख सकते हो कि अगर OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 है बच्चे तो POH 0 होगा। तो अगर ये 10 की पावर -2 है तो POH 2 होगा, और POH 2 होगा तो pH 12 होगा, ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं बच्चे। तो ये ट्रिक जरूर ध्यान रखिएगा, हाँ या ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है NTSE फेज 2 के लेवल के, और कुछ स्टेट्स तमिलनाडु, ठीक है, उड़ीसा, कर्नाटका, ये वाले बच्चे आप जरूर ध्यान रखिए, आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकते डेली, हाँ या ना? अगर उन्होंने लॉग का पूछा है तो इन स्टेट्स में ऐसे सवाल आने के चांसेस हैं बच्चों, ओके। सो ये वाला आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा मैथमेटिकल है बच्चे, लेकिन मैथ्स में मेहनत ज्यादा करोगे NTSE में भी फायदा देगा, और साथ साथ आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी अपनी जिंदगानी बड़ी आसानी से चलेगी,
ठीक है, सो फोकस ऑन मैथ्स। छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखनी है बच्चे।